वैश्य दयाल दास जी की पुत्री, इसमें कुछ कुछ छिन्न भिन्न है शब्द, कुछ अगर पढ़ने में उच्चारण में गलती हो तो क्षमा चाहूंगा सबसे। मैं मोबाइल से पढ़ रहा हूँ, पुस्तक लेके नहीं आया। आगरा के तटस्थ वैष्णव दयाल दास जी की पुत्री वैष्णवी में भगवान श्री कृष्ण और उनके वृंदावन के लिए अपने प्राणों से भी अधिक प्यार भरा पड़ा है। वैष्णव बचपन के जीवन पर से यह कोई नहीं जान सका था। इतना तो अवश्य था कि वैष्णवी सुशील, सहृदय, भजन परायणा और पिता माता की आज्ञाकारिणी थी। मुगल फराजी का समय और आगरे का निवास, अतः पिता दयाल दास जी छोटी अवस्था में ही विष्णु का विवाह एक संपन्न घर में कर दिया था। किंतु भगवान की इच्छा बड़ी प्रबल है। ससुराल जाने के पूर्व ही लगभग 14 वर्ष की अवस्था में विष्णु एक भयानक रोग से ग्रस्त हो गई। वह 24 घंटे पागलों की तरह अपने शरीर की सुधी बुद्धि भूली रहती, जो मन में आता आए बाएं बका करती। लोग इसे प्रेत बाधा बतलाते थे। विष्णु की इस बीमारी से विष्णु के पितृकुल एवं ससुर कुल दोनों दुखी थे। उन्होंने रोग निवारण के अनेकों उपाय भी किए, पर सब व्यर्थ हुए। सब लोग विष्णु के जीवन से निराश थे, किंतु विष्णु सौभाग्य से कहें या प्रभु कृपा से गोस्वामी श्री हित स्वरूप दयाल जी अपने शिष्य दयाल दास जी के घर आ विराजे। वे पूर्व भारत की यात्रा पूर्ण करके श्री वन लौट रहे थे। श्री महाराज के आगमन से सबको अपार हर्ष हुआ। विष्णु के पिता को तो बहुत आशा थी कि श्री महाराज जी की कृपा से अवश्य अब मेरी पुत्री की बीमारी दूर हो जाएगी। ईश्वर इच्छा से हुआ भी ऐसा ही। श्री महाराज के मंत्र श्रवण करते ही विष्णु की बीमारी जाने कहाँ चली गई और वह पूर्ण रूप से भली चंगी हो गई। विष्णु शरीर से चंगी तो अवश्य हो गई, किंतु उसके मन पर एक तरफा पवित्र प्रेत सवार हो गया, जो जीवन भर उसके प्राणों से लिपटा रहा और जिसने विष्णु को वास्तव में विष्णु बना दिया। उसे जिसे राख के ढेर में छिपी आग की चिंगारी, रुई और पुराने पोषक का संसर्ग पाकर एकदम भड़क उठती है और प्याला और ज्वाला बन जाती है, उसी प्रकार श्री गुरुदेव की कृपा और श्री कृष्ण मंत्र के श्रवण मात्र से विष्णु का सुप्त श्री कृष्ण प्रेम जाग उठा। विष्णु इस प्रेम प्रेत से ऐसी बावली हुई कि उसे लोक परलोक सबकी सुधि भूलने लगी। अब विष्णु बड़े ही अनुराग से अपने ठाकुर जी की सेवा करती और अहिर्निश अपने प्रियतम प्राण वल्लभ श्री राधा वल्लभ के मधुर नाम मुरलीधर महामधुर नामों का स्मरण करती। उसका सारा समय इन्हीं कामों में व्यतीत होने लगा। यहाँ तक कि उसने अपने पिता, माता, ताऊ, चाचा और सखी सहेलियों से भी मिलना बोलना बंद कर दिया। वह स्वाभाविक सब और से उपराम हो गई। विष्णु उस व्यवहार से सबको प्रसन्नता के साथ साथ एक आश्चर्य भी हो रहा था। अभी के अपने प्रिय शिष्य दयाल दास जी के प्रेम बंधन से बंधे श्री रूपलाल जी महाराज आगरे में उन्हीं के घर विराज रहे थे। कई दिनों के पश्चात एक दिन उन्होंने श्रीवन जाने की इच्छा प्रकट की। महाराज से श्रीवन प्रस्थान की बात सुनकर उनके वियोग दुख की कल्पना से विष्णु
व्याकुल हो गई। उसके हृदय में श्रीवन का अनुराग हिलोरे लेने लगा। अब वैष्णवी घर शमशान और नगर की घर शमशान वैष्णवी को घर शमशान और नर की तरह दिखने लगा। वह किसी तरह भी श्री गुरुदेव जी के साथ श्रीवन जाना चाहती थी। उसे यहाँ की सारी वस्तुएं तुच्छ दिखने लगी। विष्णु ने निश्चय किया कि इस लोक और लोक के सुखों का पूर्ण रूपेण परित्याग किए बिना श्रीवन का निवास नहीं मिल सकता। अतः वे इन सब का परित्याग करके अवश्य श्रीवन जाऊं मैं इन सब का परित्याग करके अवश्य श्रीवन जाऊंगी। अब उसने अपना निश्चय सुनाते हुए पिताजी से श्री वृंदावन जाने की आज्ञा मांगी। किंतु जिस पुत्री को उन्होंने किसी के लिए दान कर दिया है, उसके जाने न जाने के संबंध में बेचारे दयाल दास कहते भी क्या। उन्होंने टाला टूली का सा उत्तर दिया, बेटी तुम जानती हो तुम्हारा विवाह हो चुका है, तुम पर अब दूसरे का अधिकार है, अनुशासन है। मुझसे श्रीवन जाने के विषय में क्या पूछती हो, मैं भला इसका क्या उत्तर दे सकूंगा, तुम ही बताओ। पिताजी की बात से वैष्णवी समझ गई कि उनकी इच्छा मुझे श्रीवन जाने देने की नहीं है। अब वैष्णवी को ये सारे संबंध, क्या माता क्या पिता क्या भाई क्या बंधु, सब प्रत्यक्ष बंधन दिखने लगे। उसने इनके त्याग का एक बार निश्चय किया। अब वैष्णवी चुपके चुपके अपने श्रीवन जाने की तैयारी करने लगी। श्री वृंदावन की मधुर स्मृति से ने उसे बेहरणी बना दिया। वह हाँ वृंदावन कहती हुई फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना सुनकर बहुत से लोग एकत्र हो गए। वैष्णवी के वृंदावन प्रेम का कातर रोदन ने माता पिता की क्या, पूरा पड़ोसियों का हृदय भी पिघल गया। अब किसी के चित्त में यह बात न रह गई कि वैष्णवी श्रीवन न जाए। वैष्णवी श्रीवन जाए या न जाए, इस गंभीर समस्या का कोई सुनिश्चित हल नहीं हो रहा था। प्रातःकाल महाराज श्रीवन प्रस्थान करने को तत्पर हुए, किंतु किसी को क्या मालूम कि विष्णवी उनसे पहले तैयार बैठी है, भले ही आज्ञा न दें। जब सब लोग विष्णु को समझा बुझा कर श्री महाराज के निकट आए, तब उन्होंने कोई प्रसंग निकालकर विष्णु के लिए उचित कर्तव्य की आज्ञा मांगी। इस पर श्री महाराज ने केवल इतना ही कह दिया कि मैं इसका क्या निर्णय दूं, विष्णु के लिए उचित आज्ञा तो श्री ठाकुर जी ही देंगे। महाराज के इस आश्वासन से सबको एक प्रकार की शांति का अनुभव हुआ। प्रेम की लीला बड़ी विचित्र है। प्रातःकाल होने वाले प्रस्थान ने सायंकाल दिन का तीसरा पहर प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसमें विष्णु के पागलपन ने विशेष साथ दिया। फलतः श्री महाराज से प्रार्थना की गई और वे कृपा परवश फिर रुक गए। इधर जब विष्णु के ससुर ने सुना कि हमारी पुत्र वधू पूर्ण स्वस्थ हो गई है, तब वे भी उसी प्रस्थान के दिन अकस्मात विष्णु को लिवा ले जाने के लिए आए। किंतु यहाँ विष्णु तो अपनी दूसरी ही ससुराल प्रीतम के देश में जाने को तैयार बैठी थी। घर पूरा पड़ोस के सब लोग उसे समझा रहे थे, पर वह किसी की एक नहीं सुनती। उसके मुख पर एक ही बात थी, मैं श्रीवन जाऊंगी। विष्णु के ससुर ने चाहा कि श्री महाराज विष्णु को अपने आज्ञा से रोक दें। उन्होंने महाराज से प्रार्थना भी की, किंतु श्री महाराज अच्छी तरह जानते थे कि विष्णु मेरी आज्ञा से अपने शरीर को तो अवश्य यहाँ रोके रखेगी, पर उससे उसके प्राण न रोके जा सकेंगे और वे अवश्य श्रीवन चले जाएंगे। यह सोचकर आपने अपनी ओर से कोई आज्ञा नहीं दी और उसी पूर्व कथित वाक्य को दोहरा दिया, मैं क्या आज्ञा दूं, विष्णु के लिए उचित आज्ञा तो श्री ठाकुर जी ही देंगे। भगवान की इच्छा है, क्योंकि केवल वही एक पूरी होती है, शेष सबकी इच्छा ज्यों की त्यों रखी रह जाती हैं।
तब क्या महत्व है हमारी इच्छाओं का। किंतु खेद तो इस बात का है कि हम तब भी उन इच्छाओं का त्याग नहीं कर सकते चाहे जीवन भर वे पूरी न हो। सब लोगों की इच्छा थी विष्णु श्रीवन न जाए, किंतु भगवान चाहते थे इसके विरुद्ध। इसीलिए उन्होंने मनुष्यों की इच्छाओं को सहलाते हुए अपनी इच्छा पूर्ण करने की चाल खेली। दूसरे दिन विष्णु रजस्वला हो गई। विष्णु रजस्वला हो गई क्यों? विष्णु रजस्वला क्या हो गई? मानो उस पर वज्र गिर पड़ा, उसे मरणांत कष्ट हुआ। उस इस बाधा से वह रो रो कर अपने प्रभु से प्रार्थना करने लगी, मेरे प्यारे श्री कृष्ण, क्यों इतना तरसा रहे हो मुझे? क्या मैं तुम्हारे वृंदावन न आ सकूंगी? अब कैसे आ सकूंगी जब तुम ही रूठ गए हो? सवेरा होगा और श्री महाराज श्रीवन। तब सब लोग बैठे विष्णु की श्रीवन जाने और न जाने की समस्या विचार कर रहे ही थे कि अचानक उन सब के मध्य होती हुई एक ज्योति विष्णु के कमरे में प्रवेश कर गई। तब तक विष्णु के पिता ने पूजा गृह से आकर आश्चर्य से भरे हुए शब्दों से कहा, ठाकुर जी अपनी शैया से उठकर ठाकुर जी अपनी शैया से उठकर जाने कहाँ चले गए। दयाल दास जी की बात सुनकर सब लोग अचक्के से इधर उधर देखने लगे। कुछ तो ठाकुर जी को खोजने भी लगे, किंतु ठाकुर जी कहीं भाग थोड़े गए थे। वे तो अपनी भक्ता विष्णु के विरह से व्याकुल होकर उसकी गोद में आ विराजे थे। अपने प्रभु को इस अपावन दशा में भी अपनी गोद में आया देख विष्णु उनकी पतित पावनता और भक्त वत्सलता पर मुग्ध थी। विष्णु की गोद में श्री ठाकुर जी को आया देख सब ने अपने आप निर्णय दे दिया कि विष्णु अवश्य श्रीवन जाए। यही श्री ठाकुर जी की इच्छा है। फिर तो सब ने बड़े प्रेम से विष्णु के श्रीवन जाने की तैयारी कर दी और रजो धर्म के 4 दिन पूर्ण होने पर 5वें दिन विष्णु सानंद अपने श्रीवन चली गई। श्रीवन का दर्शन करके उसका हृदय आनंद और प्रेम से थिरक उठा। श्रीवन में वास करके विष्णु निरंतर भजन और श्री गुरु चरणों की सेवा में लगी रहती। वह अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा तो करती ही, साथ ही मानसिक सेवा भावना भी किया करती। एक बार विष्णु मानसिक सेवा में अपने ठाकुर जी को मिश्री का भोग रखा और मानसिक प्रसाद भी लिया, जो उसके मुख में प्रत्यक्ष प्रकट हो गया। भावना के साथ चरवण करते देख उसकी सहेलियां लीलाबाई ने जबरन उसके मुख से मिश्री छीन कर सबको दिखाई। उस भक्त अपराध से वह पागल हो गई। पीछे श्री रूपलाल जी महाराज जी की कृपा और विष्णु के अपराध क्षमा कर देने पर वह स्वस्थ हुई। एक बार विष्णु बाई भावना में तल्लीन होकर शरीर की भी सुधि बुद्धि भूल गई। बहुत ऊंचे पर से गिर पड़ी और 3 पैर तक उसी आनंदमयी भावना में तल्लीन बेहोश पड़ी रही। पश्चात प्रकृतिस्थ हुई। इस प्रकार प्रभु प्रेम में विमुग्ध रहते हुए श्री विष्णु बाई ने श्री वृंदावन में 17 वर्ष निवास किया। पश्चात संवत 1785 विक्रम में वह नित्य निकुंज में प्रवेश कर गई। भक्तिमती गज देवी और हर देवी। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ, कल यहाँ से आगे अपन आरंभ करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अब मैं क्लॉक रूम में अपना सामान मोबाइल